हाय तुषार, क्या हाल है? बढ़िया। आप बताइए। ऑल गुड, ऑल गुड। एंड सबसे पहले तो यार देखो, आई एम सो ऑनर्ड टू हैव यू है, क्योंकि जेन्युइनली स्पीकिंग मैं कितने सालों से आपका म्यूज़िक सुन रहा हूँ एंड आई एम ऑनेस्टली अ बिग फैन ऑफ योर वर्क, सो इट्स अ प्लेजर टू हैव यू है। सेम है, मैं आपके ट्यूटोरियल्स देख के बहुत सारा म्यूजिक बना रहा हूँ तो लाइक वाइज। क्या बात है। सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, अभी रिसेंटली यू आर पार्ट ऑफ ब्रह्मास्त्र। आपने जी उसमें कुछ स्कोर किया था एंड जी। अभी रिसेंटली असैसिन्स क्रीड गेम आई थी, सेकंड पार्ट आया था। उस पे भी हम्म। यू मेड एन इंडियन सॉर्ट ऑफ वर्जन जो आप करते हैं ऑलवेज। जी जी जी। सो बेसिकली व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज, क्योंकि ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ में एंड बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं इससे रिलेटेड, कि एक गाने को प्रोड्यूस करने में और फिल्म स्कोर करने में क्या डिफरेंस है। सो ऑल्दो दोनों एक अलग अलग डायरेक्शन की चीज़ें हैं, बहुत डिफरेंट है आपस में, बट वी वुड लाइक टू हेयर फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव हम्म। कि कैसे अप्रोच करते हो आप। बिल्कुल। तो क्वेश्चन एक्चुअली पहला क्वेश्चन है और इतना आपने डीप क्वेश्चन पूछा है, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सोचने का। आई थिंक राइट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड व्हाट आई कैन थिंक ऑफ इज कि जब आप गाना लिख रहे हो, व्हेन यू आर हम्म। राइटिंग अ कॉम्पोजिशन, यू नॉट रियली बाउंडेड बाय एनीथिंग। आपके दिमाग में हम्म। कुछ ऐसे ऐसा नहीं कि इस पॉइंट से लेके ये टीसी से लेके ये टीसी तक आपको काम करना है, या इतने बार्स हैं इसमें आपको इस इमोशन पे ये इवोक करना है। हम्म। When you're scoring a film, I mean, obviously you have visuals in front of you, and funnily, like, you often tend to forget. Like right now, I'm scoring a show जो Amazon पे January में आ रहा है. It's called Dancing on the Grave, and a lot of वेरी times नाइस। when I'm sitting down to working on a cue, I know the emotions की मतलब उसमें क्या I have to evoke, and how do I need to work around that cue. But मैं कभी कभी I tend to forget कि visuals are in place, and I start playing and I get like carried away with whatever I'm doing. सॉन्ग और स्कोरिंग में डिफरेंस सबसे बड़ा है कि सॉन्ग में ये लिबर्टी है। सॉन्ग में इफ आई एम गेटिंग कैरिड अवे, मैं मतलब खुशी से क्यों मैं 4-5 घंटे उसी कैरिड अवे स्टेट में ही रहूंगा। करेक्ट। पर स्कोरिंग में यू रियली हैव टू रिमेंबर दैट इट्स द फिल्म फर्स्ट एंड हाँ। देन इट्स व्हाट यू मेकिंग। तो आई थिंक वहाँ करेक्ट। यहाँ पे बहुत फर्क आ जाता है, एंड यू ऑब्वियसली हैव टू गेट यूज टू इट, बिकॉज आई डोंट नो, ये स्ट्रेंज हैबिट ये मेरे साथ ही होती थी। आई हैव आल्सो डिस्कस्ड इट विद अदर फ्रेंड्स कि बहुत बार आई एम अ वेरी कॉम्पोजिशन ड्रिवन पर्सन, लाइक अ सकर फॉर गुड कॉम्पोजिशन। मुझे बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत सारे फेमस गाने मैंने सुने हैं ओनली फॉर द ट्यून्स, एंड कोई पूछता था कि लिरिक्स कैन यू सिंग इट आउट, एंड आई बी लाइक नो, मतलब मैं गा नहीं पाता था। तो हाँ। प्योरली लाइक ड्रिवन बाय कॉम्पोजिशन। तो आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट वन दैट आई एम डूइंग एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। तो इट वॉज अ लिटिल टफ फॉर मी टू काइंड ऑफ लेट गो ऑफ दैट हैबिट कि आई डोंट हैव टू गेट ड्रिवन बाय माई इमोशंस इन अ वे जहाँ मैं भूल जाऊँ कि मेरे सामने एक सीन चल रहा है। सो आई थिंक ये ऑब्वियसली लाइक एक्सपीरियंस आएगा, मैं भी इस चीज़ में नया ही हूँ, बट या आई थिंक दिस इज अ प्राइमरी डिफरेंस जो है। एंड ऑब्वियसली फिर आगे स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं कि यू आर बाउंडेड बाय अ क्यू, इतने बार्स हैं आपके पास, यू करेक्ट। कांट राइट एनीथिंग हैप्पी इफ द क्यू डजंट से सो। तो वो सारी लिमिटेशंस है। सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट आपकी थैंक यू। अपकमिंग उसके लिए एंड थैंक यू। हाँ। सीरीज़ के लिए। एंड वेरी वेल सेड, मेरे को वो पॉइंट बहुत पसंद आया। बिकॉज यूजुअली गानों के केस में क्या होता है, पहले ऑडियो बनता है, उसके बाद म्यूज़िक वीडियो प्लान आउट होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन हम्म। यहाँ पे क्या है, आपकी फिल्म बन चुकी है, रिकॉर्ड हो चुकी है, नाउ यू हैव टू गिव म्यूजिक टू दैट, तो हम्म। डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। और आप फिल्म के करेक्ट। पार्ट हो, मतलब फिल्म बन हाँ। चुकी है, आपको यू हैव टू डू अ सेकंड स्टोरी टेलिंग ऑन द फिल्म। हाँ। फिल्म करेक्ट। ऑलरेडी कहानी बता रही है, आपको उसके ऊपर एक और कहानी बतानी है, आपको सब टेक्स्ट लिखना है उसमें, यू हैव टू डू दैट। तो इट्स मतलब सॉन्ग राइटिंग से काफी अलग प्रोसेस है, बिकॉज यू आर सो फ्री। नाउ आई एम ऑलमोस्ट लाइक जेलस ऑफ राइटिंग लाइक पीपल हु राइट सॉन्ग्स, क्योंकि यू आर सो फ्री, यू आर नॉट बाउंडेड बाय एनीथिंग, जो मन में आया है लिखो, जो जैसे करना है करो। सो आई दैट लिबर्टी इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन राइटिंग अ वेरी सॉन्ग एंड नाइस। स्कोरिंग अ फिल्म। सो बेसिकली एक बिगनर के लिए हु वांट्स टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, इस साइड पे आना है, तो हम्म। क्या आप सजेस्ट करेंगे किस तरह से दे कैन गेट इनटू फिल्म स्कोरिंग? व्हाट्स द बेस्ट वे? Scoring, okay. तो आप firstly listen to as many scores as possible and try to create as many mockups as you can. ये बहुत ओके। ज़रूरी है। राइट। मतलब जैसे लाइक अगर आपने स्टार वॉर्स का कोई थीम सुना, हम्म। आपने मेन थीम सुनी जो विलियम साहब ने कंपोज किया, एंड हम्म। यू शुड ट्राई टू क्रिएट लाइक मॉकअप। एग्जैक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बट यू नीड टू लाइक काइंड ऑफ स्टार्ट पुटिंग एफर्ट्स इन
that direction, and you start creating versions of it. And आप जितने मॉकअप्स बनाओगे, आप जितना उसके बारे में पढ़ोगे, obviously this is very important, because also scoring, like you have to, again, like a very broad question, scoring you also have to pick ki what's your style as a composer. So I think, if you're going hardcore Western classical, then obviously like study how orchestras work. There are amazing books. I think मैं वासु को 4-5 बुक्स के नाम बता दूंगा, they'll be in the link. You can 100%. start with those books. You should know how all instruments work. You should know सारे instruments का range कितना है. आप किसी instrument के लिए ऐसा part नहीं लिख सकते जो उसकी range से बाहर है. Correct. Very minor nuances. If you're writing for a brass section, if you're writing for trumpets, you have to make sure they have to breathe in between. So you Right, can't हाँ. write parts which are going endlessly. ये Correct. मतलब बहुत छोटे छोटे nuances, आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए. जो आपके फेवरेट कंपोजर्स हैं, जैसे विलियम साहब है या लडविग है, इन हाइब्रिड स्कोरिंग स्पेस, लाइक I think he's a legend right now. He's done Tenet. He's also done Mandalorian. In every space, Right. actually, I really look up to him. Hmm. So you should try to listen to whatever they're doing, and उसको फिर उसका एक mock-up आपको करना चाहिए. Then बिल्कुल. आपको internet पे obviously YouTube पे इतने सारे अच्छे educators हैं. The Wink, Vasu bhai sitting in front of me. So, but there is मतलब tons and tons of resources on YouTube. All you 100%. need to be is to be curious. आपको बस थोड़ी curiosity होनी चाहिए, and then you can dive deep in it and you can do it. Absolutely. But हाँ, You know, define same your चीज़, style हाँ. and like read a lot of books. मतलब Yeah. मेरा actually जो background है, that's a little Western classical, हाँ. and then Hindustani I picked up in the last like 7-8 years. Hmm. तो मेरे foundations अगर मैं कुछ समझाऊंगा वो Western classical के perspective से ही समझाऊंगा. Sorry, वासु भाई, आप कुछ कह रहे थे. नहीं, एंड एक्चुअली वो रिफ्लेक्ट भी करता है आपके म्यूजिक में. जी हाँ. सो दैट दैट वाज समथिंग जो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा था, कि मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये चीज़ कहता हूँ कि इवन इफ़ दे आर कमिंग टू द अकेडमी, 2 क्लासेस ले रहे हैं हफ्ते की, बाकी 5 दिन भी प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्च करना चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज ठीक है, 2 दिन आप सुनने आ रहे हो, आप नॉलेज लेने आ रहे हो, बट बाकी 5 दिन यू नीड टू सी कि उसके अराउंड क्या क्या चीज़ें हैं, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है. एंड अनलेस एंड अनटिल आप किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, उस नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है. द सेम वे ऑर्केस्ट्रेशन की आप बात कर रहे थे, तो आई रिमेंबर हम लोग भी एक बुक सजेस्ट करते हैं. देर आर स्टूडेंट्स हु आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड ऑर्केस्ट्रल अरेंजमेंट्स के बारे में जानने के लिए. तो ऑल दो देर आर लवली यूट्यूब चैनल्स जो अच्छे अच्छे मॉकअप्स दिखाते हैं ऑर्केस्ट्रेशन पे. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, एक बुक जो हम सजेस्ट करते हैं, दैट इज द स्टडी ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन करके. आई रिमेंबर फंडामेंटल, हाँ, फंडामेंटल है वो, मतलब बहुत ही 101 ऑर्केस्ट्रेशन है वो बुक. हाँ, बहुत अच्छा सजेशन एक्चुअली. एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट, लाइक एक स्टार्ट ऑफ वो हो गया. बाकी जो भी आपकी बुक रिकमेंडेशंस होंगी वो ज़रूर शेयर करना. जी, जी, डेफिनेटली बिल्कुल. ऐड इट डिस्क्रिप्शन में. बिल्कुल बिल्कुल. सो टेल अस अबाउट ब्रह्मास्त्र. कैसा एक्सपीरियंस रहा? बिकॉज मैं तो देख के आया था उसको डॉल्बी में, स्पेसिफिकली म्यूज़िक के ही पॉइंट ऑफ व्यू से. एंड मतलब ऑनेस्टली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूजिक, व्हेन वी टॉक अबाउट साउंड, इट वाज वेल प्रोड्यूस्ड, वेल मिक्स्ड, वेल कंपोज्ड. एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट, विजुअली, सोनिकली. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसमें काम करने में? So Brahmastra for me was amazing to work on, because I got access to, matlab, it's literally like one of the matlab magnum opus hai India ka, right? And India has never attempted anything like this, especially in terms of visual storytelling, like how it looks. I mean, I don't think anything comes close to what they've what Dharma and Ayan, like what they've done with the Brahmastra. And I got involved in Brahmastra actually pretty late. I mean, I wasn't involved like right from the beginning. Ayan's DA got in touch with me, and she told me that like they've been using like Right. some of my tracks as temp music in some points in the film. And I understand, क्योंकि if you want, maybe जो हम लोग YouTube पे videos करते हैं, they are a hybrid between Hindustani and like Western styles, right? So it fits very well Brahmastra का context. बिल्कुल. So that's how, I mean, I got called, I think like 3-4 months before the film, 4 months before the film was releasing. Oh. And yeah, I obviously like straight up I went and I met Pritam Dada, and one of the sweetest people I've ever met in my life, actually. Like actually right before I met him, now me and my friends, we were in Chennai for a project. We were recording orchestras only, and we were just discussing that Pritam Dada and Rahman Saab, like if you look at their body of work,
and how much they have delivered in the past, like, 20-30 years. Like, it's insane to wrap your head around, because back to back, the kind of stuff they've done. So I was obviously, like, right after that conversation, I got called to Bombay. I met him, and then again, like, he's very sweet. He offers you a lot of food, which is like very it's very heartwarming. And then he obviously, I got involved in Brahmastra because there were a lot of Indian parts that needed to be figured. So, and with me, like, again, I got so intimidated. The Indian rhythm was getting handled by, like, Tawfiq ji. So मैं मतलब मैं गया यशराज में और वो रिकॉर्ड कर रहे थे. Then again, he's one of those people, I won't be able to talk properly in front of. And it's so funny, like I won't get intimidated by, like, actors like this. I mean, say, whoever's in front of you, like, it won't have the same effect. Correct. I remember once I was having a meal in a restaurant, and my fiance told me कि वो उस्ताद जाकिर जी पीछे बैठे हैं. And then I just froze, and and I was thinking कि अरे यार अब मैं कैसे खाऊंगा खाना, and for 1 hour obviously, like, I couldn't speak properly. Then she politely went to him and requested him कि एक photo लेना चाहता है ये please. Then मतलब किसी तरह गिर पड़ के, I took a photo with him. So especially when I meet these guys, I'm like, अरे बाप रे bro, like, क्या हो गया, and where have I come? It's like meeting, Definitely, one of makes the sense. great. It's like meeting, like, John Williams or, like, Ludwig, for me. Correct. Because what they've achieved in Hindustani is actually at par with what they've achieved with scoring there. So I met him, and then, obviously he was working. Then I was doing everything else which was Indian, apart from, the rhythms. And we were writing parts for sarangi, writing parts for flute, doing sitar ensembles here and there. And a lot of it, like, went in the film, which I was very happy about. Wow. And I also loved that, I was getting to work on the incredible score that had already been written. So, Dada and there were, like, insane people working on this. Like, this other guy who I really look up to, his name is Tanuj Tikku. Like, you should definitely... Yes. You should get him, bro. Definitely. Get him for an interview, man. Like, I call him whenever I get a project which is big enough. Like, I call him. I'm like, Tanuj, if you can give me 5 minutes and tell me what do I need to do in life to, crack this correctly. Then Megdeep, Jim Satya. Absolutely. Again, like, Megdeep's work I love. And Jim Satya, like, everyone, bro, everyone. So I'm like, कि मेरा पहला issue था ब्रह्मास्त्र में कि who do I not fanboy about? Like, it's any of these guys, like, Correct. from Pritam Dada to the people who are working with Pritam Dada, and, like, I was a little overwhelmed. Yeah. But I was mostly working on top of, like, their scores and, writing parts and everything. And फिर एक point के बाद बहुत easy हो गया. मतलब, first 2 meetings मेरी, I was a little intimidated. But then for the third meeting, I was literally, like, sitting with Dada, and, like, we were eating together and everything. So and he is like that, he'll make you feel कि हाँ, मतलब at home kind of a vibe. Very nice. So then I got involved fully, and then 3 महीने के लिए, like, I basically forgot I had a life, and we worked, like, extensively throughout, like, sessions after sessions after sessions, and all of that. Like, I'm very happy that, people perceive the music part of it as, like, they were very happy with it. And I got a lot of responses from, like, people who listen to my stuff as well कि, ब्रह्मास्त्र पे music पे अच्छा काम हुआ है. And Right. yeah, I'm really happy, like, I got to work with these people, and amazing. I got to learn so much. नहीं, इतना सारा 100% कितना overwhelming होगा कि the people that you look up to अपनी Yeah, yeah. industry में, because yeah. when I also was reading the credits ना अपनी team के साथ, तो we were like, अरे तनुज टीकू, Megdeep Bose जी, all these legends हमारे यहाँ पे. And I am so Crazy. glad कि कितने लोग हमारे पास podcast में भी आए थे season 1 में. So so grateful, and I can totally understand कैसा experience रहा होगा. वो 3 महीने पता भी नहीं चला होगा कैसे निकल गए. हाँ, वो चले ही गए, पता नहीं कहाँ गए, but अच्छा हुआ, जहाँ भी गए अच्छा ही था. वेरी नाइस, बहुत सुंदर. सो तुषार, आपका नाम फीचर हुआ था फोर्ब्स में, बीबीसी में, रोलिंग स्टोन में, सो एंड मेनी मोर न्यूज़ चैनल्स एक्चुअली. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था फर्स्ट टाइम जब आपको एक्चुअली मेल आया होगा या अप्रोच किया होगा उन्होंने कि वी वांट टू हाईलाइट यू हियर? I mean, like, whenever I'm getting interviewed for anything, but the first thought that shoots through my head is, like, I really haven't done much. मेरे को काम करने दो पहले. Like, so first thought in my head is कि, like, let me
like you know have a body of work थोड़ा मेरे को you know let me work for another 5-10 years उसके बाद I'll happily see this is more like a conversation, you know, so I'm very much at Correct. ease. But you know if someone's asking me ki how was your journey, I'm like हाँ I mean होने दो journey पहले, you know, so हाँ and then I'll happily you know tell you stories about it and everything. very But I think my nice. journey has just started, and you know like Indian Jam project, like obviously I'm very fortunate ki you know it has very like dedicated fans, you know. Hmm. I don't like run into millions or ये मतलब मेरे million subscribers और ऐसे नहीं है, but I think the people who come back to the video, they really appreciate what has been put out. Correct. And that is very heartwarming to me, you know, like I remember I think we did a rendition of Pink Floyd, two songs of Pink Floyd, and uske niche like someone had commented that you know my daughter had fever but I played this to her, and you know so I mean like how kiska din nahi banega, you know. I read that and I'm हाँ like wow man, I mean you know this is just it's very incredible. Or तो हाँ, answering your question, like I think इतना अच्छा intersection है कि you know you have Hindustani classical instruments and then you have a western theme, और इसका soundscape and उसका compositional structure एक साथ collide हो रहा है, Hmm. and we are doing थोड़ा decent job इन दोनों चीज़ों को लेके. Hmm. So I think वो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, एंड स्पेशली लाइक इट अपील्स टू बोथ, लाइक इट अपील्स टू लाइक द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड हिंदुस्तानी वर्ल्ड. Hmm. So I think उसकी वजह से we have garnered a lot of interest, and you know we've garnered a lot of attention. But I'm also very happy that मुझे ये सारी techniques, like you know I've been studying Western classical extensively, Hindustani now extensively. I'm happy कि दोनों को apply करने का मौका मुझे Right. original work पे भी मिला है. Like Brahmastra is like you know the primary example of that. Or like this web series I'm doing, like you know I'm applying techniques from both the places. क्या बात तो है. हाँ, I'm happy कि this is translated into like original work as well. Very nice. You know, I actually could feel you because यहाँ पे ना I am a you know very strong believer of law of attraction, और कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ ये दिख रही है that somehow वही कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक स्टेटमेंट है जो लोग मे बी गलत परसीव करते हैं कि जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसके बारे में सोचते रहो वो मिल जाएगी. दैट इज़ नाउ नॉट यू नो हाउ थिंग्स वर्क आउट. एक्चुअली उसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले यू नीड टू एक्चुअली प्रिपेयर. से फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू विन अ ग्रैमी, तो यू नीड टू प्रिपेयर योर सेल्फ कि नॉट ओनली ठीक है म्यूजिकली हम लोग एक्सीलेंट है, थोड़ा सा अवेयरनेस भी है, जनरली ऑल्सो यू नो कि वॉट ऑल थिंग्स आर गोइंग ऑन, क्या आर्टिस्ट कैसे कर रहे हैं, एक पर्सनैलिटी डेवलप कर रहे हो. कि फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रैमी मिलता है, आप कोई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, इंटरनेशनल यू नो चैनल आता है आपका इंटरव्यू लेने, एंड वहाँ पे दे टॉक टू यू अबाउट कि यू नो जस्टिन बीबर डिड दिस थिंग एंड ये यहाँ पे टूर करके आए, वो यहाँ पे, एंड यू विल बी लाइक क्या, मुझे तो पता ही नहीं है सब. सो समहाउ यू नो एक वो मैच नहीं करेगा एनर्जी. एंड यहाँ पे ये चीज़ दिखी दैट सिंस सबसे पहले यू नो वेंट इनटू वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, फिर हिंदुस्तानी किया, एंड ऑटोमेटिकली यू नो यूनिवर्स हैज़ प्लान्ड आउट वेज कि कहाँ आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो. हाँ. Subconsciously that is happening. Yeah. That's really nice to hear. Thank you so much, and I do believe it should be a subject, क्योंकि I think it should, this only the parallels of you know Western theory and Hindustani theory should be a subject. क्योंकि the main difference is absence of harmonic structure, right? I mean one is operated on harmonic structure, second is mostly like you know legato relationship, or how you go from note to note, or कैसे. The good part, like I think out of studying both of them for like 10-15 years, what I've understood is कि this helps you dive deep. Like Hindustani helps you dive deep. Absolutely. And Western is more horizontal, and you know it gives you color. मतलब that's how I perceive it in my head. तो I think दोनों जब साथ में आते हैं, like incredible things happen. Like incredible. And लोगों को पढ़ाना चाहिए bro. ये होना चाहिए. मतलब Very this should be a nice. subject in a university. Parallels of you know, होगा, but you know I think it should be one of the main subjects. एक major होना चाहिए. Like you know ये studying. बहुत अच्छा है. हाँ, absolutely bro. So do you होना know ही चाहिए. anybody who's actually implementing this? बहुत सारे लोग. अच्छा, बहुत people are सारे. doing this. हाँ, of course. Like fusion has been happening from like decades, and you know कहाँ से like you know like 80s and 70s से like people started doing it full-fledgedly. Correct. And like amazing albums. Like I was just listening to something by a friend of mine recommended Pandit Ravi Shankar and Philip Glass. They did an album together. If I just name मेरे दिमाग से नाम भूल गया, but you know they have done it in a way where they're true to both
the अरे वाह, the schools of thought. करेक्ट. Like, Western पे भी, like, Philip Glass is sticking to what he does हम्म. best, and Pandit ji was sticking to, like, हम्म. what he did best. तो it's interesting. हम्म. मतलब एक नई टाइप की फील्ड है, but I think it should be out there. वेरी नाइस, सो गुड टू सी सच पैशन इन यू. अरे डेफिनेटली बहुत ज़रूरी कूट है ये कूट के भरा है चीज़. पैशन. इस सब्जेक्ट को लेके, like, especially, like, I'm very very passionate. Can talk हाँ. for hours and I'll even bore you, man. You'll After some point you'll be like, तुषार भाई चुप हो जाओ, हो गया अभी. अरे वाह, नहीं, that is something which makes you different also, so hats off. So Tushar, अभी I recently saw you were featured in the Bond 007 डॉक्यूमेंट्री वीडियो. Yeah, हांस yeah, जिमर, इतने सारे लेजेंड्स थे उनके साथ. जी सो हाँ. वहाँ पे हाउ वाज द फीलिंग? वाज इट स्टिल न्यूट्रल? हाँ, नहीं, not neutral again. मतलब I'm still wrapping my head around it. It is a big one, and I don't know. I think again, like, मुझे लगता है जब parallels are falling so naturally in place, मतलब I think that's incredible. Like, if I have to think of Bond theme in general, and I mean, I might be thoda off, but, like, if it's like a root minor, then a major sixth, then a major fourth, and why Bond theme appealed to me, क्योंकि chromaticism and उसपे पूरा they've written like a piece. Another thing which is like that is Jaws, right? There are two notes, but what he's Right. done around those two notes, or Catch Me If You Can, again, like, two notes, but, like, what has he's written a world around. So Bond maybe three notes hai, like, ta-ra-ra-ra, and what have they done around it? करेक्ट. And I mean, I don't know, like, I have to think about this a little, but I think a rag that comes close would be Madhuvanti. ओके. I mean, essence wise, right? So seeing, like, Madhuvanti and, this progression, like, fall so naturally in place. And also, when these guys approached me, they told me ki Bond ka origins are Indian, because Monty Norman, like, he had scored for this docu in India. मैं उसका नाम भूल गया actually. And उसमें, like, the main riff, Bond का main riff was there. So the actual origins of अच्छा, Bond music okay. are Indian. So that's how they, like, that's how they came to me, and they were like, we know the context is Indian, so can you contribute? And I Wow. was like, अरे खुशी से please आप बताओ क्या करना है. Very So nice. मुझे लगता है कि it was already, like, existing पहले से ही, like, Bond was already there, जो वो प्रोग्रेशन फॉलो करता है, जो ये राग चल रहा है, like, there कुछ तो होना ही था इन दोनों पे. And I'm so Correct. glad कि we were able to kind of explore it with Indian Jam project, and then it actually went into the documentary, and so many great people in it, right? From Hans and Billie Eilish and Radiohead, all my heroes, all my musical heroes. So I'm glad ki. I also think it's about time that Indian context goes there. Like, I've seen all forms of music, like Spanish or Korean, like, hitting it really big on, like, a global stage. I really think कि अभी time आ गया है कि Indian music also in some form or shape kind of goes there, and starts creating, like, a meaningful appeal. I'm not saying get viral appeal. I'm saying, like, थोड़ा meaningful तरीके से, if it's creating an appeal. Very nice. Yeah, I think it's very beautiful. हाँ, अभी तो recently I was talking Yeah, in a yeah, podcast कि हाँ, यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे, that musically we feel that अपना जो इंडियन कल्चर है ना, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है. somebody was talking about the YouTube channel, how I came up with this initiative. तो ये चीज़ मेरे माइंड में यही आई थी that हमारा कल्चर बहुत डाइवर्स है, and we actually have the potential to be among the top वहाँ पे म्यूजिकली, इफ वी टेक अ लुक एट इट. तो हमारा कहाँ पे पॉइंट रह रहा था, इवन दो देयर आर मेनी प्रोफेशनल्स, बहुत सही काम कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में लोग, बट सम हाउ आई फेल्ट कि काफ़ी जगहों पे ना हमने एग्जीक्यूशन में लैग किया है. एग्जीक्यूशन से मेरा मतलब है मे बी दैट टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ मिक्सिंग, टेक्निकल एस्पेक्ट मास्टरिंग वाइज हो गया, बिकॉज कहीं ना कहीं म्यूजिकली देर आर सो मेनी मास्टर पीसेज जो बने हैं हमारे यहाँ पे, एंड दे हैव टोटली पोटेंशियल ना वर्ल्ड म्यूजिक वो करने का. है. I mean, absolutely. I can't agree more. है, बिल्कुल. I mean, potential है, and like, as you said, we need to think like that. Like, we maybe need to think कि maybe 100-piece orchestra can be recorded with a sarangi. Correct. Sarangi top lining the entire orchestra. Like, if we think like that, and someday it will happen. If I'm doing a movie, like, I'll 100% pitch that.
I'll be like, we will record a symphonic orchestra, सामने इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं, दिखते हैं, हाँ like it is it will be a nightmare to mix, but I'm saying कि फिर भी मजा आएगा, like हाँ like a lot of it will be fun. I think even in Brahmastra में, like we realized this where I mean, I think a lot of orchestras were recorded, including Synchron, which is like the right legendary Synchron in Vienna. And I was trying to write sarangi parts on top of like a brass heavy cue. And Dada told me that like you're trying what you're trying, but it might not work because they might not exist together in the mix and हाँ everything. But I don't think he मतलब try करना चाहिए. I would always be like an advocate for that कि कोशिश करते हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, but if it works, imagine how beautiful will it be. सही बात है Yeah. एक्चुअली नई चीज़ें ऐसे ही बनती हैं एक्सपेरिमेंट हाँ करके बिल्कुल बिल्कुल, we have to वेरी नाइस we have बहुत to. सही सो टेकिंग दिस टू अ लाइटर नोट एक रैपिड फायर खेलते हैं Oh my god. Okay. सो रैपिड फायर में बेसिकली क्या है आई विल गिव यू वन कैटेगरी एंड आपको हम्म। टॉप 2 चीज़ें बतानी है उस कैटेगरी में ठीक है I'll be so bad at this. ठीक है, चलिए let's नहीं do विल बी रिलेटेड टू योर फील्ड ओनली तो थोड़ा सा Okay. आसान होगा it. Hmm. ऑलराइट एनी 2 फेवरेट VST प्लगइन्स See, I'm gone already. So नहीं बिकॉज काफ़ी बार ऐसा हुआ होगा ना कि ऑर्केस्ट्रा रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे होंगे एंड इनिशियल स्टेजेस पे तो सब प्रोग्राम ही किया वो तो होगा कहीं ना सभी कहीं सभी करते हैं ब्रो, मॉकअप्स में यहाँ. So I mean, I think lately I've been a fan of this library called Undercurrent, Omnisphere में. okay Like like for pacey stuff, it's like incredible. बहुत अच्छा samples है वहाँ पे. And British Drama Toolkit. Okay, Spitfire very का. nice. Like it's very amazing. I mean for so what scoring is it like about is it a drum kit No. British drama toolkit. So basically, Okay. when you're scoring a drama, uske liye like the elements you need, which normally won't exist in an orchestral library. So like a little अच्छा okay like a little experimental stuff that you do with the orchestral elements, like all of that is there. Even I haven't explored it fully, I just started it. There's also a Matrix. I think the one with Yeah. Matrix might be Oliver Arnolds, but yeah, one of these very nice very yeah nice बहुत अच्छा, बहुत अच्छे samples हैं. And ये contemporary sound में like they help a lot. amazing Hmm. so any 2 hobbies apart from music अच्छा. Lawn tennis, I play a lot of lawn tennis. अरे वाह हाँ, so I've played almost for like 10-15 years now. क्योंकि I don't understand gymming, वो थोड़ा मेरे सर के ऊपर से जाता है. I mean, nothing against like people who gym. I think like the people who gym are like incredibly like focused mentally, and I had ADHD as a child, so I mean I can't really like walk on a treadmill and not think Right. about anything. Or tennis, and then I also collect coins. I mean, if that oh wow is same here I don't know. actually Oh yeah, you do. बहुत सही, Yeah. बहुत सही. So I have I a good collected coin for like collection. yeah I collected for 3-4 years. फिर उसके बाद वो रखा ही है वहाँ पे. वेरी नाइस मेरा भी एक्चुअली ऐसा ही था इट वाज बेसिकली आई कैन से कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर तक जब तक ड्रॉप आउट नहीं किया था फुल टाइम म्यूजिक में नहीं आए थे तब तक इधर उधर से कभी दादी ने कुछ पैसे के वो दिए कॉइन्स कभी हाँ, कहीं हाँ, से हाँ. आई फाउंड ऑक्शन पे तो छोटी छोटी चीज़ें यूज टू कलेक्ट वेरी वो नाइस पहले वो होल वाला पैसा आता था, हो गया होल आपके वाला पास. आता था फिर वो कैसे राउंड बॉर्डर्स वाले आते थे हाँ, पैसे के हाँ. कॉइन्स सो एनी 2 फेवरेट फिल्म स्कोर्स बॉलीवुड से एंड मे बी वी कैन टॉक अब्रॉड का भी तो 2 बॉलीवुड के 2 वेस्टर्न उसके बता सकते हो Okay. Delhi 6 and Piku. अरे वाह I mean, Awesome. Delhi 6 because I think it's one of the greatest albums ever made India में. नहीं Like बिल्कुल how he's like merged things and कहाँ का Hmm. cultural context उठा के song में कैसे डाला है. It's and Piku because like I constantly like reminding myself कि it's about keeping things simple. And and I think Piku is an outcome of unlearning. Like it's such a simple score, but like how beautifully it has worked with the visuals. So I really look up to like both these scores. Correct. And Hollywood में अरे it's a wrong question. ठीक है, अच्छा मैं recent बताता हूँ. Recent obviously Mandalorian, like whatever Ludwig's done, like it's Right. incredible.
एंड स्टार वॉर्स का जो फैनफेयर था, विच इज द मोस्ट आइकॉनिक फैनफेयर इन द वर्ल्ड, उसको उसकी टक्कर का टू मेक अ फैनफेयर Right. विद द स्टार वॉर्स कॉन्टेक्स्ट बहुत मुश्किल है. Very एंड ही इज डन nice. इट, he's done it with Mandalorian. तो मुझे लगा कि भाई मतलब you know like who are you competing against, like is Sir John Williams. तो हाँ. वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे. क्या बात है. And recently like I also loved इसका score Tenet का. अरे Like वाह. you know I'm picking another Hmm. category so that थोड़ा hybrid रहे. Right. But Tenet also, like I think sound design wise and you know like what they've done is incredible, and it's also again the same guy, but हाँ Very like nice. Tenet and Mandalorian, दो अलग अलग स्पीच में मैंने आपको दे दिया. काफी ये रैपिड सही. फायर नहीं है रहा अब, ये रैपिड फायर से बहुत दूर जा चुका है. कोई बात नहीं. वी मैं एक्चुअली अभी लव इट क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा सीखने को ही मिलता है इसके थ्रू. तो दैट इज नहीं, व्हाई. मैं आपको रैपिड फायर तक ही रखता हूँ. मैं ये बहुत दूर जा चुका है रैपिड फायर से. चलो फिर एक रैपिड फायर वाला क्वेश्चन. सो एनी टू फेवरेट फूड आइटम्स. Any two favorite food items? Okay. Chole bhature, I love. Ah. And pav bhaji, I love. अरे वाह. टिपिकल Yeah, एकदम both. अपना हाँ देसी. Delhi. अरे वाह. वेरी Hardcore. नाइस. सो एनी टू ऑफ योर फेवरेट वर्क्स, मतलब अपना खुद का ऐसा कौन सा काम है जो पसंद है? दो का. So I think Bano is very close to me, हाँ, क्योंकि correct. you know उसका intent बहुत unadulterated type था, and you know it actually it comes very close to my heart. And the next one is coming in January, like is the title track of DOTG, which is Yeah. getting perceived very well. मुझे ये title track इसलिए पसंद है क्योंकि I've been like making adaptations of title tracks, and now I actually get to present Correct. an हाँ. original one. So I'm excited. So I mean, I बहुत think सही. एंड that इवन will वी go आर very एक्साइटेड टू हियर दैट. तो Yeah, कब मतलब actually. चीजें इन्फॉर्मेशन कब बाहर आएगी? टीजर है. Jan, I think Jan में like everything's, I mean, if I'm not wrong, but as per my estimation, like it might be Jan. So like अरे Jan वाह. में the show might come out. चलो Yeah. वेरी नाइस. बहुत सही. सो एनी टू आर्टिस्ट दैट यू विश टू कोलैबोरेट विद इन नियर फ्यूचर. Okay. Artists like throughout the world, or? हाँ, throughout the Abs- world. There's one artist called Patrick Watson. ऑलराइट. I mean, I'm a big fan, and you know, I think his sound is like something else only. I'll get to learn a lot. थोड़ा selfish motive है. Like, सो you व्हाट know, इज if हिज I- स्पेशलिटी? बिकॉज मैंने पर्सनली नहीं एक्सप्लोर He's a किया. singer songwriter, but like, Okay. and I think he was also one of the members of the cinematic orchestra. Again, like a acha. very very beautiful sound. So I think if I like collaborate or even work for him, like you know, I'll get to learn so much. I'll just be like, कि हाँ ठीक है, आपको जो करना है, Correct. let me just like work on something where you're involved. And second would be Lifafa actually. Oh. Lifafa, like again, I feel he's very fearless. Hmm. Like you know, he's very fearless in terms of how he's approaching his music. Hmm. And इतना मतलब थोड़ा dilute हो ही जाता है intent. I think Lifafa is like blinders on रख के, you know, he's making his music, and he's like, you know, I don't really care about the world. I mean, he's very fearless, and you know, it's very rare. That's इस how time it पे- should be actually, you know. हाँ, जब When सब you आपको know बोलने your की- intention. हाँ. या जब सब आपको बोलने की 15 सेकंड रील ट्रांजिशन के लिए ऐसा होना चाहिए, you know, in this age and time, you know, like he's making music जो एकदम sounds like हाँ. it's been made because it had to be made. Correct. You know, keeping that kind of a tone is बहुत मुश्किल है. So I really respect him for that. नहीं, एब्सोल्युटली. सो तुषार, यू नो, एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन है आपके लिए, दैट व्हाट डू यू थिंक एक्चुअली मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? ऑल्दो हमें तो बहुत कुछ पता चल गया आपके आंसर्स के थ्रू, बट व्हाट अकॉर्डिंग टू यू एक अंदर से होता है दैट यू नो आई नीड टू कीप डूइंग दिस बिकॉज दिस इज़ यू नो हेल्पिंग मी ग्रो. सो ऐसा क्या लगता है, व्हाट इज़ डिफरेंट अबाउट यू, प्लस एनी थिंग दैट यू वुड यू नो लाइक टू कन्वे टू द यंगर जनरेशंस जो स्पेशली इस साइड आना चाहते हैं, फिल्म स्कोर की साइड, एंड हु वांट टू यू नो मेक अ करियर इन म्यूजिक? I don't know what makes me गिन रहे हो different. कितनी चीजें? नहीं अरे भाई नहीं, see, I have no idea what makes, see, one thing maybe that you know, like I like studying both the schools and you know Very nice. दोनों को हाँ. execute करना, so that might be थोड़ा सा एक edge होगा उसका. But I think the most valuable piece of advice I can give is the people, like you know, who are working at the top and you know who are doing incredible things, like you know 500 crore 1000 crore films, or you know Correct. like, or making like international documentaries, like they're exactly like how we are,
and they talk exactly like how we talk. And you know, even if it's a composition process or if it's a scoring process, क्योंकि जब I remember when I was starting out, और मुझे लगता था कि अरे मतलब you know, if I'm scoring for Amazon, Netflix, तो बहुत ही अलग level का काम, you know, like professionalism obviously है, but you know, अलग ethic होगा काम का, अलग structure होगा. And then I start working on it and I'm like कि I really haven't changed at all. मैं जैसे काम कर रहा था, इनफैक्ट जो मेरे YouTube पे वीडियोस डालने का प्रोसेस था उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है मैंने, you know, now I'm scoring a show. और when I was working on this, like you know, 007 docu और ब्रह्मास्त्र, like pretty much the same. Like you know, I was really thinking, मैं पूरा मतलब ऐसे 10-12 पेपर प्रिंट आउट लेके गया था कि इस TC से इस TC तक ये ऐसा सारंगी ऐसा जगह, like it was pretty much the same. So you know, वो उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला. ये जान के मुझे बहुत रिलीफ मिला कि ये लगना बहुत आसान है कि you know, if you are working for like मतलब 500 crore धर्मा फिल्म, तो उस बहुत अलग तरीके से चीजें काम कर रही होंगी, but it's just an evolved version of what you're doing. So never think, you know, if you're playing a chord and if you're गा के if you're explaining something to someone, you have to be like an extra someone अगर आपको ऊपर वाले लेवल पे जाना है या ऐसे काम करना है. Structures change होते हैं, work ethic भी थोड़े हद तक change होता है. Like you know, if you're organized, you'll be more efficient. But आपका जो essence है, like that's more or less the same. Correct. So if you're making songs in your bedroom, like you know, you are very much in the same flow. जो आपको, you can also be scoring like a documentary in LA. And you know, it might be the same process. This is what you need to know कि जो आप घर पे बैठ के अपने कमरे में कर रहे हो और जो LA में एक प्रोड्यूसर बैठ के स्टूडियो में कर रहा है, it is the same essence, it is the same process. नहीं, because ultimately ये लोग आपका काम देख के आपसे अप्रोच करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि पहले तुषार बताओ आप सेटअप में क्या यूज करते हो या कहाँ पे करोगे. हाँ, I worked with someone recently and you know, we were scoring like another docu, and पूरा work he did, and you know, साथ में we worked. It was like a 30-minute docu. Right. And by the end of it, firstly, I couldn't tell he's not in the same country. It was a 4-day project. So he told me कि bro मैं यहाँ रहता ही नहीं, I'm in Brazil. I'm like, भाई मतलब, you know, not only like a different city, you are a different time zone, and I couldn't realize. And second, like his work was so outstanding, and you know, I Zoom called him and I saw his setup and all. Like it wasn't like he wasn't working out of, you know, like SSL boards and you know, एक पूरा studio. ऐसा कुछ नहीं था. Like you know, he was just working and his work spoke. तो I think in the end, like that's what matters. आप जो कर रहे हो and बाहर जो लोग कर रहे हैं, जो भी बड़े projects पे काम कर रहे हैं, it's pretty much the same thing. आप discipline और structure रखो, उससे efficient होंगी चीजें, but डरो मत उससे. Like you know, you should be fearless enough to pitch to anyone and you know, do anything. वो बहुत जरूरी है. करेक्ट. आई फील इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए. You need to have that belief in yourself, because I think it's all in the mind eventually. मेरे पास वो भी स्टूडेंट्स आते हैं जो you know, एक बेसिक इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, बेसिक सेटअप है कि सर अब क्या अपग्रेड करें प्रोफेशनल क्वालिटी के लिए. येट देर आर सो मेनी पीपल जिनके पास शायद रिसोर्सेज नहीं है, फ़ोन से मेमोज रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड यू नो दे साउंड एज गुड एज कि एक कंडेंसर माइक के थ्रू वोकल्स रिकॉर्ड हुए हो. सो इट्स ऑल अबाउट दैट इंटेंट. बिकॉज आई ऑल्सो यू नो टीच देम द टेक्निकलिटीज़, बट मैं उन्हें एक चीज़ बताता हूँ कि एक हद तक अगर आपका गाना मिक्सड नहीं भी है अच्छे से, बट द कॉम्पोजिशन इज़ गुड, बट द लिरिक्स आर गुड, इफ़ इट्स रिलेटेबल, इफ़ द कंटेंट इज़ गुड ना, वो फिर भी चलेगा. ये चीज़ हम पॉलिश करने के लिए करते हैं ताकि एग्जीक्यूशन और ज़्यादा अच्छा हो, बट एंड में कंटेंट को मत भूलो. देयर आर स्टूडेंट्स, ठीक है, व्हेन दे आर स्टार्टिंग ऑफ, कभी ऐसा भी होता है म्यूजिकली एकदम स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं ज़ीरो से, बेस लाइन इज़ आउट ऑफ की, एंड यू नो somebody will tell me सर इसको मिक्स कैसे करें. देन वी टेल देम यार पहले यू नीड टू फिक्स द की ऑफ दैट थिंग. आप दुनिया का कोई भी प्लग इन डाल दो, आप वोकल पे कोई भी प्लग इन डाल दो, इफ इट्स नॉट ट्यून्ड प्रॉपर्ली इट वोंट साउंड गुड. बिल्कुल. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना. अपने आप अगर अपने बेसिक्स करेक्ट रखो और आप नॉलेज एक्विजिशन पे फोकस करो. गैर तो मेरा मतलब आई थिंक इफ इट हेल्प्स, और अगर इफ दिस इंफॉर्मेशन वुड हेल्प एनीवन, मेरा पिछले 7 साल से वही गैर है. वाओ. लाइक यू नो व्हाट, आई हैवंट बॉट एनीथिंग, कुछ भी. मतलब आई एम तो I might get like thoda hate for this, but I am completely in the box guy. I see the recent UAD plugins, like you know, that they've come up with.
I am really not trained enough to tell the difference between analog and what's happening in the box. मतलब मेरे कान तो नहीं पकड़ पाते. नहीं And एक्चुअली अगर अच्छे बड़े इंजीनियर्स को आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर आइदर स्विचिंग टू इन द बॉक्स टोटली या फिर हाइब्रिड सेटअप यूज कर रहे हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ देम हैव रियलाइज्ड कि यार देखो इफ यू नो द साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर हार्डवेयर आप उसको रिक्रिएट कर सकते हो बिकॉज डिजिटली यू हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी मोर प्रिसिजन एक्चुअली आई वुड से सो डेफिनेटली वो चीज़ पॉसिबल है. हाँ, एंड आई थिंक वेयर इट रियली मैटर्स टू मी कि मतलब कौन सा सेटअप है आपके पास, कौन से इक्विपमेंट्स है, वो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ. सो लाइक लाइक वी वर डूइंग सेशंस, वी रिकॉर्डेड लाइक टिबेटन मॉन्क्स मोनी रॉय की एंट्री के लिए, लाइक वेरेवर शी वाज एंटरिंग, लाइक देयर वर टिबेटन हॉर्न्स जो थोड़ा मतलब इविल उसका एस्पेक्ट दिखाए. सो उसके लिए लाइक वी couldn't record in any other studio except for Yash Raj because you needed the height to actually capture us horn ka pura body. बिल्कुल बिल्कुल. So all the sessions were done in Yash Raj, and then I actually went there also and I recorded some unke monastery mein and everything. So sometimes you have these bottlenecks jahan pe you need a certain room, you need a certain mic, like you can't use NT1A or something, like you need to go a little high end, but whenever I've had those requirements, it's mostly recording based. मतलब मेरे को recording के लिए ये mic और ये room चाहिए. Production के लिए तो मतलब and that too if you are operating with live instruments. I know people bro like who make पूरा scores in the box and it'll sound better than like I mean वो realism नहीं आएगा orchestra का, but like it sounds so good. It sounds so good. So in the box you can create a world. You focus on knowledge acquisition rather than upgrading your gallery. बहुत जरूरी. Just to add more to this, because I अभी recently saw तनुष टिको की आप बात कर रहे थे तो उनका I've been following Instagram. अभी उन्होंने I think उसके भी वो डाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्ड पीसेस भी डाले हैं. उसके लाल सिंह चड्डा के थे, कितने उन्होंने पीसेस शेयर किए वहाँ पे, एंड मोस्ट ऑफ लाइक सारी उसमें प्रोग्राम्ड ही हैं चीज़ें. लेटर ऑन दे गो आइडिया के लिए जाते हैं, फिर उसके बाद डब होते हैं, बट यू लिसन टू दो स्ट्रिंग्स एंड स्टिल इट वोंट फील एज इफ कि वो प्रोग्राम्ड है. वो सिर्फ उसी इंसान को पता है कि लाइव और उसमें क्या डिफरेंस होगा, वो छोटा सा एज जो क्रिएट करता है, बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी कॉस्टली. Yeah, I mean exactly like what I think, if I'm not wrong, like for Lal Singh, like they did record in orchestra, but his detailing and nuances are to such an extent where if I'm listening to the mock-up that he's made, except for like very few variables, I won't be able to tell ki this is not an orchestra. Like he does it so well. So brilliant. Wo details and like what he adds, like it's incredible. So and that is knowledge. That is not gear. Like he has a great studio and everything, but like it's mostly his knowledge and what he's doing with his 100%. knowledge. तो उन्होंने जो 5 बुक्स में रेकमेंड कर रहा हूँ ना, वो डेफिनेटली पढ़ी होंगी. उन्होंने वो 5 बुक्स लिखी होंगी. नहीं, बहुत सही. मुझे इनफैक्ट भेजना वो चीज़, एंड आई एम प्रीटी श्योर द व्यूअर्स विल बेनिफिट अ लॉट उससे, बिकॉज ऑलरेडी आपके थ्रू, इस पॉडकास्ट के थ्रू बहुत कुछ सीखने को उनको मिला होगा, एंड दैट वुड बी लाइक एन ऐड ऑन. हम तो बात कर रहे थे सिर्फ, बट आई होप लाइक कुछ वैल्यूएबल था इसमें. वेरी नाइस. तो तुषार, हमारी ना एक छोटी सी परंपरा है, जो भी हमारे मेहमान आते हैं तो हम उनसे ना एक बार राइट बुलवाते हैं उनके स्टाइल में. ओह नाइस नाइस. हाँ है ना, तो एक बार आपके स्टाइल में हो जाए. अच्छा, मुझे क्या सिर्फ राइट बोलना है? हाँ. ओके, एक सेकंड. तो इस पे कोई ट्यून डाल सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, अरे बिल्कुल. एक सेकंड, क्या बात है. मैं मॉनिटर्स पे डालता हूँ, बट एक सेकंड. कौन सी की आप प्रेफर करेंगे बताइए. चलिए आपके हिसाब से बताइए कौन सी की चाहिए आपको. ई मेजर कर लेते हैं. हाँ, ई कर लेते हैं. ठीक है, ई. ओके. और आप मेजर बोल रहे हो ना? हाँ, मतलब आई मीन दैट यू कैन सिलेक्ट स्केल क्या रखना है, वो तो यू कैन इवन गेट इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज. ऑलराइट, सो फील इसका फील हम लोग रखते हैं. ओके, ये डायरेक्ट मतलब कौन से इमोशंस यू कैन टेल मी इमोशंस. आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग वाला, ऐसे हैप्पी सैड नहीं, थोड़ा सा. ओके. जैसे लाल सिंह के लिए आई वाज वाचिंग अपना प्रीतम दा का वीडियो ही, उनने बताया था एक गाने के लिए ब्रीफ मिला था ऐसा, बिकॉज लाल सिंह एक ऐसा कैरेक्टर था हु वाज लॉस्ट आल्सो, बट येट ही वाज गेटिंग देयर. तो एक गाना था, उसके बहुत सारे रिविजन्स हुए थे, बहुत बने थे उसके ना वर्जन्स. नहीं, ठीक है. तो लाल सिंह हम ऐसा कुछ इवॉल्विंग सा फील रखते हैं. इट्स लाइक इंस्पायरिंग येट विच इवॉल्व्स. ठीक है. आई थिंक मैं मेरे चैलेंज ले लिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे.
बट ठीक नहीं नहीं, है, यू कैन टेक योर टाइम. ठीक है. तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि 10 सेकंड का रखेंगे. स्टार्टिंग में हम लोग राइट जो है वो थोड़ा लाल सिंह वाइब रखेंगे, एंड देन है. इन दी एंड वील शो कि यू नो द पर्सन रोज. ठीक है, Correct, चलिए. एंड में आई से राइट. ओके Okay. ये मैं थोड़ा फिगर करता हूँ. हाँ. ओके, दिस इज नाइस. थोड़ा मैं वॉल्यूम तेज करता हूँ. राइट. क्या बात है, lovely man, lovely. Like I this hope totally, थोड़ी- you know, shows your passion towards this, you know, art, and I really, you know, wish more power to you. And Thank ऐसे you. ही यार बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें करते रहो. And I'm so glad कि आप यहाँ पे आए, and you know you took out time Of to course, share of your course. experience, your knowledge with the people. And yeah man, respect. Respect. Thank you so much. Talk to me.